इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक्सेल के नेक्स्ट ब्लॉक के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला टैब में जाकर फार्मूला एडिटिंग के बारे में जानते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉर्ड टाइप से लिख लेता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं। अब मैं इसका क्या करता हूँ, टोटल करता हूँ। यहाँ पर इसके लिए मैं एक लगाता हूँ, सम लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और किसी भी वैल्यू पे क्लिक करके प्लस का मार्क लगा के इस तरह से मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका टोटल आ चुका है। इसके अलावा मैं फिर से कहीं पर प्लस करता हूँ, इक्वल करता हूँ, सम लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और फिर किसी वैल्यू पे क्लिक करके क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ वैल्यू को। इसके बाद मैं फिर क्या करता हूँ, फिर से कोई वैल्यू लिखता हूँ, इक्वल सम करता हूँ, सॉरी, ब्रैकेट ओपन और किसी भी वैल्यू पे क्लिक करके इस तरह से वैल्यू को एडिशन करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इस तरह से वैल्यू को यहाँ सम किया हुआ है, यानी जोड़ा हुआ है, यहाँ पर सम किया हुआ है और यहाँ पर भी सम किया हुआ है। लेकिन अब अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि ये वैल्यू जो आपने जोड़ी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अगर ये कोई पूछता है कि ये इस वैल्यू को टोटल करने पर यहाँ पर आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 188 जो टोटल आया है वो कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर आया है। तो आप देख सकते हैं A3, यानी कि यहाँ पे मैंने A3 पे क्लिक किया है और E2 यानी कि यहाँ पर E2 पे क्लिक किया ये, और फिर P6 यानी कि यहाँ पर B6 ही है। तीन वैल्यू का टोटल यहाँ पर आया है। लेकिन ऐसे देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि आपने जहाँ पे टोटल इंक्लूड किया है, यानी कि जहाँ पर टोटल आपने लगाया हुआ है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फॉर्मूला एडिटिंग में जाएं और यहाँ आप देखेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट करके एक ऑप्शन होता है। तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू किन किन सेल से टोटल होके यहाँ पर आई है ये पता चल जाएगा। हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह से आप पता कर सकते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू आई है 188, उसमें कौन कौन सी वैल्यू जोड़ी गई हैं, एक 58, एक 60 और एक ये। इस तरह से इन सभी का टोटल लग के यहाँ पर आया हुआ है। आप इस तरह से पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट पे फिर से क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये वैल्यू कहाँ से टोटल आया है, यहाँ पर ये और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी पे भी क्लिक करके जहां टोटल लगाया है उस पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कौन सी वैल्यू कहां से टोटल आया है। अगर आपको ये सभी एरो हटाने हैं तो नीचे देखेंगे आप लिखा है रिमूव एरो, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सभी एरो हट चुके हैं। और आप किसी भी एक वैल्यू का जिसका पता करना है उस पर क्लिक करके ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करिएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो रिमूव एरो पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं। इस तरह से क्या पता किया जा सकता है कि आपने जो टोटल लगाया है वो कौन कौन से सेल से वैल्यू कौन कौन सी सेल की वैल्यू यहाँ पर ऐड होकर आई हुई है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको हटाना है तो आप रिमूव करके हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसे पता करना है ये जो वैल्यू है क्या इनमें से किसी सेल पे जोड़ी गई है, यानी कि इनमें से किसी भी सेल पर यूज की गई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ एक नीचे सेकंड ऑप्शन जिसका नाम है ट्रेस प्रेसिडेंट। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर अगर आपको इस तरह का मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इन तीन वैल्यू में से किसी में नहीं जोड़ा गया है। अब हम क्या करते हैं, किसी ऐसी वैल्यू पे क्लिक करते हैं जो इनमें से किसी में यूज की गई है। हम इस पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये अकेली वैल्यू दिखाई जा रही है कि इसमें ऐड की गई है और इनमें से ऐड इन दोनों पे ऐड नहीं की गई है। इसको अगर आप एरो को हटाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें तो हटा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कोई और वैल्यू पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूं 48 पर और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये जो वैल्यू जोड़ी गई है इसमें ऐड की गई है, इन दोनों पर ऐड नहीं की गई है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एरो हटाने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। आप चाहें तो वैल्यू किस सेल में ऐड की गई है, कौन सी वैल्यू में ऐड की गई ये भी पता कर सकते हैं, या फिर जो टोटल आया है उस टोटल में कौन कौन सी वैल्यू ऐड की गई है, दोनों ही तरीके से आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और जब जो एरो आएंगे इन दोनों से वो हटाने हैं तो यहाँ पर रिमूव करके आप उसको हटा सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नया ऑप्शन है जिसका नाम है शो फार्मूला, यानी कि आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज करते हैं और आपको उस फॉर्मूले को एक्सेल की शीट पे देखना है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल आ रहा है, ये तो पता है हमें कि फॉर्मूला हमने यूज किया है,
लेकिन यहाँ पर पूरी वैल्यू दिख रही है। आप फॉर्मूला देखने के लिए फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला लिखा आ रहा है जिसका मैंने यूज किया है। लेकिन एक्सेल में आपने कई फॉर्मूले अगर यूज किए हैं और आप चाहते हैं वो शीट पर ही शो हो, यहीं पर फॉर्मूला बार में नहीं दिखना हो, तो आप क्या करें, शो फॉर्मूला पे क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर डेटा थोड़ा इस तरह से शीट का इस तरह से हो गया। हम शीट को ले जाते हैं बैक में, इसके लिए स्क्रॉल यहाँ पे होती है, यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप क्या आ रहा है, इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सभी फॉर्मूले जो लिखे हुए थे उनके फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि वापस जैसी थी वैल्यू हमारी वैसे ही आए, इसका टोटल आए, तो आप शो फॉर्मूला पर फिर से क्लिक कीजिए। तो ये देखिए फिर से वापस हमारा डेटा वैसा ही हो गया है जैसा पहले था। तो आपको कभी भी एक्सेल में अगर फॉर्मूले शो करने हैं तो शो फॉर्मूले पे क्लिक करके आप जस्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले होंगे सीट पर, वो सीट पर ही शो होंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला शो कर सकते हैं सीट पर। अगर वापस आपको नॉर्मल करना हो तो उसी ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपकी सीट पर नॉर्मल वैल्यू दिखाई देगी। फॉर्मूला फिर कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में, यहाँ पर ऊपर ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला बार में फॉर्मूला। इसके साथ साथ हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जिसका नाम है एरर चेकिंग। ये क्या करता है, अगर आप किसी शीट में कुछ मिस्टेक करते हैं और उसमें एरर आते हैं फॉर्मूले में, तो वो उसको चेक करके दिखाता है, मतलब कहाँ कहाँ एरर है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड दूसरा लिखता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक रिकॉर्ड लिखा हुआ है। लिखे हुए रिकॉर्ड में मैं क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मूले मिस्टेक ट्राई करता हूँ, तो क्या होगा, उनमें एरर आएगी। ही आपको क्लियर समझ में आएगा ये एरर चेकिंग करता कैसे है। क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इक्वल लगाते हैं, मैं थोड़ी सी साइज कम कर देता हूँ। कम करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा शब्द की वर्ड की साइज को, यहाँ आप देखेंगे मैंने एक रिकॉर्ड लिख दिया है। अब लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले को मिस्टेक टाइप करता हूँ जिससे कि इसमें एरर आएगा, और जब एरर आएगा तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एरर चेकिंग करता कैसे काम है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ और किसी वैल्यू को जोड़ता हूँ, लेकिन इस बार मैं SUM की जगह SOM लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और किसी भी वैल्यू पे क्लिक करके प्लस का मार्क, फिर सेकंड वैल्यू प्लस का मार्क, थर्ड वैल्यू पे क्लिक करके प्लस मार्क। इस तरह से मैं ये 4 वैल्यू को एंटर करता हूँ। तो ये देखिए, जब भी याद रखें एक्सेल में कोई फॉर्मूला गलत होता है, मिस्टेक होता है, तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, जबकि एरर आती है। इसको हम एक तरह से एरर कह सकते हैं। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर्मूला यूज करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ और किसी भी नंबर पे क्लिक करने के बाद मैं डिवाइड के मार्क को लगाने के बाद किसी पे क्लिक करता हूँ, और हम जानते हैं कि वैल्यू से वैल्यू डिवाइड होती है, ना कि वैल्यू से नेम। तो हम एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी एक नया एरर आ गया है। इस तरह से कुछ मिस्टेक कर देता हूँ। इस तरह से क्या करता हूँ, ये देखिए आप 2 तरह की मिस्टेक हुई। मैं एक और जानबूझ के करता हूँ, सम ब्रैकेट ओपन, और किसी भी वैल्यू पे क्लिक करके इस तरह की 2 वैल्यू पे एंटर करता हूँ। ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 3 एरर दिख रहे हैं हमें, जिसमें से 2 सेम है और एक नया है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं एरर चेकिंग में। तो एरर चेकिंग में आप देखेंगे पहला ऑप्शन है एरर चेकिंग। हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये जो अभी बॉक्स यहाँ पे सिलेक्टेड है सेल, ये किसी एरर यानी कि 1 2 3 इनमें से किसी एक पे पहुंचेगा। हम एरर चेकिंग पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये अपने आप आ गया है, क्योंकि ये क्या करता है, सेल में यानी कि सीट में कहाँ कहाँ एरर है वहां वहां पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं इसके बाद के नेक्स्ट पे पहुंचे तो आप देखेंगे यहाँ नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ आ गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ आ गया है। अगर आप प्रीवियस ले जाना चाहते हैं तो बैक इस तरह से, यानी कि इसमें क्या करता है, एक्सेल में कहाँ कहाँ एरर है उसको चेक करके हमारे सामने एड करता है सेल को। नेक्स्ट ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है ट्रेस एरर। हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर आपको दिखाएगा ये जो एरर है वो क्यों आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करने पर ये क्या हुआ, एरो बन गए हैं। तो वो दिखा रहा है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है इस तरह से, लेकिन जब इसका जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने डिवाइड किया है टेक्स्ट से, तो वो ये कह रहा है कि मतलब कि हमें क्लियर समझ में आ गया कि हमने मिस्टेक ये की है, इस वैल्यू में हम डिवाइड कर रहे हैं टेक्स्ट से। तो हम जानते हैं कि किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट यानी शब्दों से डिवाइड नहीं किया सकता, इसलिए एरर आ रही है। इसको हटाने के लिए हम एरो, रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, हट जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एरर चेकिंग में जाने के बाद ट्रेस एरर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या किया गया है, प्लस तो किया गया है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे SOM लिखा हुआ है फॉर्मूले में। इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एरर, ट्रेस एरर करके कि कौन कौन सा केस वैल्यू से किया गया है। इसमें तो खैर वर्ड का प्रॉब्लम है कि हमने SOM किया, लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा था ट्रेस एरर में कि ये क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है और 68 को मोहन से डिवाइड किया गया है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है।
हमें क्या करता है, कुछ एरर हमें दिखा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको एरो हटाने हैं तो रिमूव एरो पे क्लिक करें। इसमें एक और ऑप्शन है सर्कुलर रेफरेंस। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसका है, आप देखेंगे ये हाईलाइटेड भी नहीं है, इसका नाम सर्कुलर रेफरेंसेस है। इसको हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हमें मिस्टेक करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको ये बताते हैं कि किसी भी वैल्यू का वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि हमने इक्वल लगाया और इस वैल्यू को डिवाइड करना है किसी भी वैल्यू से, तो हम जानते हैं इसके लिए कोई भी वैल्यू लेते हैं, अदर इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा कोई ना कोई आंसर आएगा। ये देखिए आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आई है। अब क्या करेंगे, हम इक्वल लगाते हैं और किसी भी वैल्यू पे क्लिक करते हैं और डिवाइड का मार्क लगाने के बाद, स्लैश का मार्क लगाने के बाद हम किसी खाली सेल पे क्लिक करते हैं और जस्ट इंटर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आया है। ये क्या है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है, लेकिन ये अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ होगा। देखिए सर्कुलर रेफरेंस कब हाईलाइट होता है, जब आप क्या करते हैं, किसी भी खाली सेल पर क्लिक करने के बाद एक लगाते हैं और किसी भी वैल्यू पे क्लिक करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसी सेल से जिस सेल पर आप हैं। यानी कि आप देखेंगे अभी किस सेल पर है, J कॉलम है और 13 नंबर की रो है। हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे J13, यानी कि आप इस पर आपने क्लिक किया इक्वल लगाने के बाद, इस वैल्यू में सेल पर, जिस सेल पर अभी आप हैं उसी सेल से डिवाइड कर रहे हैं। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो क्या होगा, इंटर करने पर ये देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर रेफरेंसेस वार्निंग आ रही है। हम ओके करते हैं। ओके करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये हेल्प के लिए आ गया है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ आप देखेंगे 0 आया है और आप एरर चेकिंग में जाके देखेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया है और यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है इस टाइप से। हम इस पर क्लिक करते हैं लेकिन कुछ नहीं होगा। एक और चीज आपको बता दें, जब भी आप इसका यूज करेंगे, इस तरह से मिस्टेक करते हैं, तो सर्कुलर रेफरेंसेस आपका तभी हाईलाइट होगा जब सेल पर आप रहते हुए किसी अदर वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ के साथ साथ आप देख सकते हैं ये एरर यहाँ पर भी शो हो रही है इस तरह से। और हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर J13 यानी कि जिस हम रो सेल पर हैं उसका एड्रेस हटा के किसी अदर सेल पर क्लिक करके इंटर करते हैं। तो अब आप देखेंगे नॉर्मल हो गया है, यहाँ से ये हट चुका है और शो यहाँ पे देखिए अब ये भी हट चुका है ना, एरर चेकिंग में ये हट चुका है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें एक और ऑप्शन जानते हैं, एवुलेट फार्मूला। ये क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉलम की साइज को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल, कोई भी वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, प्लस करता हूँ, सेकंड वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और फिर डिवाइड यानी डिवाइड कर देता हूँ इस वैल्यू से। तो इंटर करते ही यहाँ क्या हुआ है, हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि इसने क्या किया है, दो वैल्यू को किस तरह से जोड़कर डिवाइड किया है, या डिवाइड पहले किया है फिर प्लस किया है, ये वैल्यू आई कैसे है, अगर आपको ये जानना है तो हम क्या करते हैं, एवुलेट फार्मूले का यूज करते हैं। ये इसके अंदर पूरी प्रोसेस दिखाएगा कि इसने पहले डिवाइड किया था, ये पहले, या फिर पहले दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद डिवाइड किया है। इसके बारे में देखते हैं हम। एवुलेट फार्मूले पे क्लिक करते हैं, फार्मूला पर, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे अंदर आने पर वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ये केवल सेल एड्रेस दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आए तो एवुलेट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे पहले हमने ये वैल्यू ली थी, इसके साथ साथ आप देखेंगे अब सेल नंबर जो लिखा है उसकी वैल्यू आएगी, यानी E2 हमने E2 लिया था, E2 पे 75 लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं तो E2 आ गया। फिर आएगा H2 की वैल्यू, यानी H2 हमारा ये है 48, तो यहाँ 48 आएगा। अब वो आपको दिखाएगा कि इसने कैलकुलेशन कैसे की है, पहले प्लस किया दोनों को या फिर डिवाइड किया। तो आप लाइन से समझ सकते हैं, नीचे लाइन आ रही है, पहले इसमें से इसको डिवाइड करेगा, एवुलेट करते हैं, ये देखिए जो भी आया है उसमें आगे वाली वैल्यू में फिर प्लस कर देगा। ये देखिए हम करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसमें केवल जो फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे उसको किस तरह से उसने एक्सेल में कैलकुलेट किया है इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी प्रोसेस। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यानी कि आप यहाँ से इस तरह की फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया होगा उसकी जानकारी को देखने के लिए एवुलेट फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ में एक और ऑप्शन है वॉच विंडो। ये क्या करता है, ये पूरी सीट का एक डिटेल देता है। वैसे आपको बता दें ये ऑप्शन तब यूज कर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपने एक साथ कई सीट पर काम किया हो। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने एक ही सीट पे काम किया हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं वॉच विंडो पे और यहाँ आप देखेंगे एक इस तरह से विंडो आ गई है और यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसके बाद ऐड वॉच, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, फिर ऐड वॉच पे क्लिक करते हैं, तो आपने जिस सेल पे ऐड किया हुआ क्लिक होगा
वो उसको ले लेगा। लेकिन अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। इसमें जो कुछ भी लिखा है उसको हटा दें, बैक स्पेस से मिटा दें और सेल, कौन से सेल को आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, तो देखेंगे वो रेंज आ गई है। और ऐसा नहीं है कि एक ही पे कर सकते हैं, आप सिलेक्ट और भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक को करता हूँ और ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं ये ऐड करूंगा यहाँ पर कुछ आएगा डेटा, ये देखिए इस तरह से आ चुका है। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें आया क्या क्या है। बुक 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि हमारे टाइटल बार पे आप देखेंगे बुक 1 लिखा है। अगर ये किसी नाम से सेव होती फाइल हमारी तो वो नाम यहाँ पर आता है। इसके बाद दिखा रहा है सीट 1, यानी कि अभी हमने पहले ही बताया है सीट 1 पे वर्क कर रहे हैं। अगर ज्यादा सीट होती है तो जिस सीट पे आप वर्क कर रहे होते हैं और सीट का जो नाम होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद सेल लिखा है I2 यानी कि हम अभी किस सेल को सिलेक्ट किया था, I2, वो I ऊपर कॉलम है, 2 आपका क्या है, रो है, और सेल का एड्रेस कहलाएगा इसलिए I2 इस तरह से। और वैल्यू जो इसमें लिखी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसके साथ साथ वो ये भी दिखा रहा है कि इस वैल्यू को, मतलब इसमें क्या है, इस सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है जो इस तरह से अप्लाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच विंडो से कि आपने किसी सीट पर किस तरह से वर्क किया है, उसका क्या नाम है, सीट का क्या नाम है, क्या उनसे सेल पे आप हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला है अप्लाई हुआ है। इस तरह की डिटेल को देखने के लिए हम वॉच विंडो का यूज करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के सभी इसके अंदर के फॉर्मूला एडिटिंग के अंदर सभी ऑप्शन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको फिर भी किसी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।